Hello everyone, welcome back to my channel. And I am Nishita and I am doing my B.Ed from Bajali Teachers Training College. I'm in my second year right now. So today I am here to share with you about the questions which will come in your Boroland University B.Ed entrance test. आप लोग बोलोगे कि आपने तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से किया है तो आप बोरोलैंड का कैसे बता रहे हो? तो बोरोलैंड का ना मैंने बहुत अच्छे से पेपर्स जो है प्रीवियस ईयर का एनालाइज किया है एंड व्हाट आई रियलाइज इज कि बोरोलैंड का जो एंट्रेंस का सिलेबस है वो किसी काम का है ही नहीं, क्योंकि उससे तो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी या दूसरे किसी कॉलेज का अगर आप एंट्रेंस देखोगे, इवन इफ दूसरे स्टेट का देखोगे, टीचिंग एप्टीट्यूड इज समथिंग जो आप कॉमन सेंस लगा के बना सको। बट बोरोलैंड यूनिवर्सिटी में तो सीधा मतलब B.Ed फर्स्ट सेम का सिलेबस दिया हुआ है, उधर आइडलिज्म के बारे में है, प्रेगमेंटिज्म के बारे में है, विच आई डोंट थिंक कोई न्यू कमर जो जस्ट अभी ग्रेजुएशन करके आया है उसको पता होगा। तो आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस, और इसके बाद आने वाला है आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जिसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, जो कि आपका इस साल भी शायद आ सकता है। अगेन द एंट्रेंस एग्जाम इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, सो आई कैन गारंटी यू, बट ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी आ चुके हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं जो आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स गो फॉर इट। So the first question here is, who proposed the theory of cognitive development? Here the correct answer will be option B, Jean Piaget. जीन पियाजे ने क्या बताया था अपने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। जब उनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है तो वो नॉलेज जो है वो खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो नॉलेज डज नॉट फ्लो पैसिवली, इट इज एक्टिवली लर्न बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रपोज्ड बाय। ऑपरेंट कंडीशनिंग को किसने प्रपोज किया था? तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, विच इज B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने क्या बताया था कि बिहेवियर जो है, कोई भी पर्टिकुलर बिहेवियर कैसे लर्न किया जाता है, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम एक बिहेवियर को। सपोज करो कि अगर हमें अगर एक बिहेवियर सिखाना है स्टूडेंट को, सपोज कि जब भी क्लास में टीचर एंटर करेगा तुम्हें गुड मॉर्निंग कहना है, दिस इज़ अ बिहेवियर राइट। तो हम इसको कैसे स्ट्रेटन करेंगे? तो हमें री इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा। री इन्फोर्समेंट मतलब रिवॉर्ड, रिवॉर्ड देना पड़ेगा या फिर हमें पनिशमेंट देना होगा। री इन्फोर्समेंट का क्या मतलब होता है? इट कैन बी ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट एंड नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। पॉजिटिव क्या होता है कि जब भी कोई अच्छा काम करता है स्टूडेंट, तो हम उसको कुछ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट होमवर्क करके आया है टाइम से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अच्छा बोलेंगे, गुड, वेरी गुड, दिस इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। वेरी गुड बोलना, या फिर उसको चॉकलेट देना। चॉकलेट तो नहीं देना चाहिए, चॉकलेट से दाँत खराब हो जाते हैं, लेकिन प्रेज़ करना, तो दिस इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ अच्छा बिहेवियर किया है, लेकिन हम उसको स्ट्रेंथन कैसे करेंगे? कुछ उससे लेके। सपोज़ एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है क्लास में, वो बहुत अच्छे से चुपचाप टीचर का बात सुनता है, यहाँ वहाँ बातें नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे? उसको कम काम देंगे, कैंसलिंग एक्स्ट्रा वर्क। तो ये क्या हुआ? हमने कुछ ले लिया ना उससे, तो नेगेटिवली लिया, लेकिन हमने रीइंफोर्स किया। ओके, हमने उसको रिवॉर्ड दिया, नेगेटिव ही सही। फिर आता है पनिशमेंट। पनिशमेंट मतलब आपको तो पता ही होगा, जैसे कोई अगर मिसबिहेवियर कोई कंडक्ट करता है कोई स्टूडेंट, तो हम उसको वार्निंग देते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इवान पेवलोव। इसका थ्योरी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 चीज़ें आपको बस इनका नाम पता होना चाहिए, आपको इनकी थ्योरीज पता होनी चाहिए। कई बार नाम दे के आपको थ्योरी पूछ देगा कि ये थ्योरी कौन सी थ्योरी इन्होंने दी थी, तो ये नाम जानना आपके लिए ज़रूरी है। और मैंने जितना बताया आपको उतना ही जानना आपको इनफ है इन सब के बारे में, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे अपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल लर्निंग थ्योरी वाज प्रपोज बाय। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया था? तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, विच इज एल्बर्ट बेंडूरा। आपको ये थ्योरी मतलब याद होनी चाहिए। थ्योरी क्या है वो याद करनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसने दी है और क्या थ्योरी दी थी वो याद रखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं विच फिलोसफी। अब देखो एजुकेशन फिलोसफी से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले साल। विच फिलोसफी बिलीव्स लर्निंग ऑकर्स थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस के द्वारा हम सीखते हैं, मतलब कुछ भी काम जो है हम एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं, वो कौन सा फिलोसफी बताता है? तो द राइट आंसर विल बी प्रैग्मेटिज्म। अब प्रैग्मेटिज्म थ्योरी क्या है वो जान लेते हैं। ये फिलॉसफी कहता है कि नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड यूज़फुलनेस से डिटरमाइन किया जाता है। यानी हम कुछ भी सीखते हैं, नॉलेज जो है वो हमें लर्निंग बाय डूइंग से सीखना चाहिए। यानी कोई कुछ भी सीखना हो तो हमें प्रैक्टिकल से सीखना चाहिए, मतलब खुद करके उसको सीखें। सपोज़ अगर हम फॉर एग्जांपल साइंस सीख रहे हैं, साइंस में हम पॉलन समथिंग पॉलिनेशन सीख रहे हैं, ठीक है। तो रेदर देन थ्योरी के हमें ये नेचर में जाके देखना चाहिए, खुद से करके देखना चाहिए, लैब में जाके देखना चाहिए कि प्रैक्टिकल करके। सो truth is practical. Ideas are considered true when they work effectively in real situation. कोई भी आइडिया अगर आपको आता है ना, तो वो तब तक हम ट्रू उसको कंसिडर कर सकते हैं जब तक वो आइडिया सही में रियल लाइफ सिचुएशन में वर्क करे, ठीक है। इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखते हैं कि एजुकेशन शुड डेवलप द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। जो एजुकेशन है वो आपको हेल्प करना चाहिए कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, है ना? वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, यानी लर्नर का इंटरेस्ट एंड नीड शुड बी कंसीडर्ड, ओके। और इसी का उल्टा आपको दिखेगा आइडियलिज्म में। आइडियलिज्म में जो है वो टीचर सेंटर्ड होता है। ये चाइल्ड सेंटर्ड है प्रैग्मेटिज्म, एंड आइडियलिज्म इज टीचर सेंटर्ड, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, विच फिलोसफी एम्फेसाइज स्पिरिचुअल वैल्यूज। आइडियलिज्म नाम से ही हम देख सकते हैं, आइडियल आइडियल मतलब क्या होता है, जैसे भगवान की मूर्ति को भी हम आइडियल बोलते हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी को बहुत मानते हैं, ये जो फिलोसोफर होते हैं ये बिलीव करते हैं आइडियाज़ में, वैल्यूज़ में, थॉट्स में। एंड ये कहते हैं माइंड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। माइंड, कैरेक्टर एंड मोरल वैल्यूज़ ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ओके। तो इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, मोरल वैल्यू इसको कंसीडर किया जाता है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर। अच्छा मोरल वैल्यू एक इंसान में डेवलप होना चाहिए। एजुकेशन शुड डेवलप इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज़। अच्छा, पहले क्या होता था ना कि सपोज़ कुछ कोई स्टूडेंट है जो डिसेबल है, मतलब डिसेबल नहीं बोलना चाहिए, स्पेशली एबल्ड है ना? तो उनका अलग से स्कूल होता था, उनको थोड़ा अलग से ट्रीट किया जाता था। तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है रिगार्डलेस ऑफ कोई भी जेंडर हो, चाहे वो लड़की क्यों ना हो, चाहे वो एससी एसटी हो, चाहे वो कोई स्पेशली एबल चाइल्ड हो, सब एक ही साथ एक ही क्लास में बैठ के पढ़ेंगे और सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। सो इंक्लूसिव एजुकेशन का यही मतलब है, एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस। कोई भी डिफरेंस हो लेकिन सबको एक साथ एजुकेट करना चाहिए। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं क्वेश्चंस। लेकिन आपको मैं बता दूं, मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला था। वो भी आप लोग देख लेना, वो भी आ सकता है, जिसमें एनईपी, आरएमएसए और एसएसए के बारे में मैंने बताया है।